हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए क्लासेस है। ठीक है, क्वेश्चंस को जो है हम लोग क्विज के फॉर्म में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एएलयू, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का जो है मेन फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन है स्टोरिंग डेटा, परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, कंट्रोलिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मैनेजिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो आंसर हो जाएगा परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, यानी एएलयू का मेन फंक्शन जो है, एएलयू का मेन फंक्शन जो है वो परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस हो जाएगा। डिस्कशन देखिए, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस ऑन बाइनरी डेटा। तो कहने का मतलब यही है कि एएलयू का जो है प्राइमरी फंक्शन यही है कि वो जो है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा बाइनरी डेटा पे। विच कंपोनेंट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है किसे कहा जाता है। तो ये हो जाएगा सीपीयू, ये हो जाएगा सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये जो है कंप्यूटर का प्राइमरी कंपोनेंट होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए, कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। कंट्रोल यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, कंट्रोल यूनिट जो है किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होती है। तो ये हो जाएगा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कोऑर्डिनेशन, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कोऑर्डिनेशन के लिए जो है कंट्रोल यूनिट जिम्मेदार होती है। द कंट्रोल यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑल ऑपरेशन विद इन द सीपीयू. It fetches instruction, decodes them and then executes them by controlling the flow of data between different parts of the CPU and other components like memory and input-output devices. Essentially, it manages the execution of instruction and ensure proper coordination among all component. तो कहने का मतलब ये हुआ कि कंट्रोल यूनिट जो होता है ना, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही ब्रेन होता है। सीपीयू का ब्रेन जो है कंट्रोल यूनिट होता है जो कि डायरेक्ट करता है और कोऑर्डिनेट करता है कि कौन से ऑपरेशन जो है सीपीयू के विदिन जो है परफॉर्म होने वाले हैं। उसके बाद जो है इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, डिकोड करता है और एग्जीक्यूट करता है। ओके, आगे आते हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलेटाइल मेमोरी, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है। तो ये हो जाएगा रैम, ये हो जाएगा रैम। रैम जो है एक वोलेटाइल मेमोरी है दोस्तों, रैम जो है एक वोलेटाइल मेमोरी है दोस्तों। Volatile memory refers to RAM. This means that when the computer is turned off, the data stored in RAM is lost because it requires power to maintain. तो volatile memory कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे ही हमारा पावर ऑफ होगा तो हमारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। और volatile memory का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है रैम है। रैम को जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रैम जो है दोस्तों की पॉइंट्स अबाउट वोलेटाइल मेमोरी, तो वोलेटाइल मेमोरी जो है वो फास्ट एक्सेस होता है और टेम्पोररी स्टोरेज रहता है उसमें। यहाँ पूछ रहा है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ये हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। The central processing unit is the brain of a computer responsible for processing instruction and performing calculation. It is the core component that executes software instruction and manages other hardware component. तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए और कैलकुलेशन को भी परफॉर्म करवाता है। ये जो है कोर कंपोनेंट होता है जो कि एग्जीक्यूट करता है सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन को और मैनेज करता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को भी। व्हाट डज द फेच एग्जीक्यूट साइकिल रिलेट टू, फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल जो है किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग से, ये संबंधित है इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग से।
The fetch, decode, execute cycle is the fundamental process a CPU uses to execute instructions within a computer program. It is the core operation that enables computer to perform tasks by retrieving, interpreting and then carrying out instruction. ठीक है, तो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल जो है ये फंडामेंटल प्रोसेस होता है सीपीयू का, जो कि एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को विद इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम. विच रजिस्टर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. कौन सा रजिस्टर जो है वो अगली इंस्ट्रक्शन को जो है स्टोर करता है, अगली इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को. तो ये हो जाएगा पीसी, ये हो जाएगा पीसी यानी कि प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. देख लीजिए डिस्कशन. द रजिस्टर दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड प्रोग्राम काउंटर. इट इज ए क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ ए सीपीयू एज इट कीप्स ट्रैक्स ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फॉलो. ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर जो है ये एक रजिस्टर होता है जो कि एड्रेस जो है स्टोर करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. ठीक है, प्रोग्राम काउंटर में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाले हैं उसके एड्रेस को जो है प्रोग्राम काउंटर ही जो है स्टोर करके रखता है. Which of the following is not a type of bus in computer architecture? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में वो बस का टाइप नहीं है. तो ये हो जाएगा कमांड बस, ये हो जाएगा कमांड बस. बाकी डेटा बस हो, एड्रेस बस हो, कंट्रोल बस हो, ये सभी के सभी जो है बस के टाइप होते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में. ठीक है, रोम इज यूज टू स्टोर. रोम जो है वो क्या स्टोर करता है. तो ये हो जाएगा परमानेंट इंस्ट्रक्शन. परमानेंट इंस्ट्रक्शन को जो है रोम स्टोर करता है. रोम का फुल फॉर्म जो है रीड ओनली मेमोरी होता है, जो कि परमानेंट इंस्ट्रक्शन को जो है स्टोर करने का काम करता है. और रोम जो है नॉन वोलेटाइल होता है. कहने का मतलब ये हो गया कि अगर पावर ऑफ भी हो जाए तो डेटा जो है हमारा लॉस्ट नहीं होता है रोम में. ठीक है, लेकिन रैम में जो है अगर पावर जैसे ही ऑफ करेंगे तो डेटा लॉस्ट हो जाता है. अब व्हाट इज पाइपलाइनिंग इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर. कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो है पाइपलाइनिंग क्या होता है. तो ये हो जाएगा एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस इन ओवरलैपिंग स्टेजेज. एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस इन ओवरलैपिंग स्टेजेज. ठीक है, ओवरलैपिंग स्टेजेज में जो है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना, यही जो है पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट होता है. Pipelining in computer architecture is a technique that allows multiple instructions to be executed concurrently by dividing the instruction cycle into smaller sequential stages. This approach, like an assembly line, improves the overall throughput of the processor by overlapping the execution of different instructions. कहने का मतलब ये हुआ कि पाइपलाइनिंग जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में एक ऐसा तकनीक होता है जो कि अलाउ करता है कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट हो सकता है कंकरेंटली. कैसे कंकरेंटली मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा. तो बाय डिवाइडिंग द इंस्ट्रक्शन साइकिल. तो इंस्ट्रक्शन साइकिल को जो है स्मॉलर सिक्वेंशियल स्टेजेस में ही डिवाइड कर देता है और मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को अलाउ करता है जो कि कंकरेंट, ताकि जो है वो कंकरेंटली जो है वो एग्जीक्यूट हो पाए. कैश मेमोरी क्या है. कैश मेमोरी क्या होता है. तो ये जो है फास्टर देन रैम. कैश मेमोरी जो है रैम से फास्टर होता है. कैश मेमोरी जो है रैम से फास्टर होता है. कैश मेमोरी इज स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी that stores frequently accessed data and instructions, allowing the CPU to retrieve them much faster than from main memory, that is RAM. It acts as a buffer between the CPU and the main memory, significantly improving overall system performance by reducing the time it takes for the CPU to access needed information. तो कैश मेमोरी जो है एक स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी होता है जो कि फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा और इंस्ट्रक्शन को जो है स्टोर करता है और अलाउ करता है सीपीयू को कि वो जो है उस डेटा को रिट्राइव कर सके मेन मेमोरी रैम से. ठीक है, टू रिट्राइव देम मच फास्टर. अलाउ करता है कि वो जो है डेटा को अलाउ करता है और इंस्ट्रक्शन को जो है एक्सेस कर सके रैम से फास्ट. ठीक है, और कैश मेमोरी जो है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच जो है एक बफर का भी काम करता है. ओके, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर किसका उपयोग करता है. तो ये हो जाएगा सिंगल मेमोरी फॉर बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों के लिए जो है सिंगल मेमोरी का इस्तेमाल जो है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर करता है.
One Neumann architecture uses a single memory space to store both program instruction and data. This means that both the instruction that tells the computer what to do and the data that computer is working with are stored in the same place. Unlike other architecture like Harvard architecture which uses separate memory spaces, this single memory space is accessed by the processor through buses, address bus, data bus and control bus. तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है दोस्तों एक सिंगल मेमोरी स्पेस को यूज करता है डेटा और प्रोग्राम दोनों को जो है स्टोर करने के लिए। ठीक है, द मेन मेमोरी कम्युनिकेट्स विद द सीपीयू थ्रू। मेन मेमोरी जो है सीपीयू से कम्युनिकेट करता है किसके माध्यम से, तो सिस्टम बस के माध्यम से। द मेन मेमोरी कम्युनिकेट विद द सीपीयू थ्रू सिस्टम बस। The main memory, also known as primary memory or RAM, communicates with the CPU through the system bus, which consists of the data bus, address bus and control bus. ठीक है, तो मेन मेमोरी जो है जिसे प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, ये कम्युनिकेट करता है सीपीयू के माध्यम से थ्रू सिस्टम बस, डेटा बस और एड्रेस बस। विच मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल, कौन सा मेमोरी जो है वो नॉन वोलाटाइल है, तो ये हो जाएगा रोम, ये हो जाएगा रोम। रोम जो है दोस्तों वो हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग पावर को कट भी करते हैं तो डेटा जो है हमारा लॉस्ट नहीं होगा। ठीक है, आगे आते हैं। हाँ, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि रोम हो गया, फ्लश मेमोरी हो गया, मैग्नेटिक स्टोरेज हो गया, हार्ड ड्राइव्स हो गया। ये सभी जो हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। लेकिन वोलेटाइल मेमोरी के एग्जाम्पल जो है वो रैम हो जाएगा। तो वोलेटाइल मेमोरी में क्या होता है कि जैसे ही पावर कट होगा तो डेटा लॉस्ट हो जाएगा। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग रजिस्टर इन सीपीयू, सीपीयू में जो है रजिस्टर का मुख्य जो है क्या फ़ायदा है, क्या एडवांटेज है, तो ये हो जाएगा फास्ट डेटा एक्सेस। फास्ट डेटा एक्सेस, सीपीयू में रजिस्टर का जो है मुख्य लाभ जो है वो हो जाएगा फास्ट डेटा एक्सेस। The primary advantage of using register in a CPU is their speed. Register are small high-speed storage location within the CPU that allow for very fast access to data and instruction needed for processing. This significantly boosts overall system performance by reducing the need to access slower memory location. तो रजिस्टर में जो है CPU का जो है प्राइमरी एडवांटेज यही हो जाएगा कि इसका अगर हम इसका यूज करते हैं तो हमें जो है काफ़ी हाई स्पीड मिलेगा। रजिस्टर जो है एक स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन होता है सीपीयू के विदिन ही, जो कि अलाउ करता है वेरी फास्ट एक्सेस टू डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस नीडेड फॉर प्रोसेसिंग। जो लोग नए हैं दोस्तों वो लोग सब्सक्राइब करें वीडियो को, और सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करें दोस्तों। पहले सेशन के बीच में हम कभी नहीं बोलते थे वीडियो लाइक करने के लिए, लेकिन आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, तो इस कारण से हमको बोलना पड़ रहा है। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें दोस्तों, वीडियो को जो है आप लोग सभी लोग लाइक करें दोस्तों। आगे आते हैं अब। ए बाइट इज इक्वल टू एक बाइट किसके बराबर होती है, तो 8 बिट। 8 बिट, एक बाइट जो है 8 बिट के बराबर होती है। एक बाइट जो है 8 बिट के बराबर होती है। विच कंपोनेंट डिकोड द इंस्ट्रक्शन इन सीपीयू, सीपीयू में कौन जो है इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है, तो ये हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। ये हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। सीपीयू में जो है कंट्रोल यूनिट जो है इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट जो है वो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है। The control unit is the component within the CPU that is responsible for decoding instructions. It fetches instructions from memory, interprets them, and directs the other CPU components to carry out their necessary operation. तो ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट जो होता है CPU में वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने के लिए। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो है एक प्रोग्रामेबल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। माइक्रो प्रोसेसर जो है एक प्रोग्रामेबल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। A microprocessor in a computer processors on a single integrated circuit that performs the arithmetic, logical, and control functions of a computer. It acts as the brain of a computer, executing instructions from programs to perform various tasks. Essentially, it is a programmable in multi-purpose silicon chip that process बाइनरी डेटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन मेमोरी। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो है एक कंप्यूटर प्रोसेसर होता है एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट पे, जो कि परफॉर्म करता है अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस को। ठीक है, और ये जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स के रूप में भी जो है एक्ट करता है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और परफॉर्म करता है वेरियस इंस्ट्रक्शन को। द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ ए सीपीयू रेफर टू, सीपीयू का जो है इंस्ट्रक्शन सेट क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लिस्ट ऑफ ऑपरेशन द सीपीयू कैन परफॉर्म। ठीक है,
अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क आर्किटेक्चर, इनमें से कौन सा जो है रिस्क आर्किटेक्चर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड। कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड जो है वो रिस्क आर्किटेक्चर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। बाकी फ्यूअर इंस्ट्रक्शन हो, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हो, या फिर लोड या स्टोर आर्किटेक्चर हो, ये सभी के सभी जो है रिस्क आर्किटेक्चर के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, इनमें से कौन सा जो है प्राइमरी मेमोरी का टाइप है, तो ये हो जाएगा रैम। ये हो जाएगा रैम। रैम जो है प्राइमरी मेमोरी का टाइप होता है। रैम का फुल फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह जो है एक प्राइमरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी रेफर्स टू द मेमोरी दैट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू एंड रैम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी वेयर द सीपीयू कैन क्विकली एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन नीडेड फॉर प्रोसेसिंग। तो प्राइमरी मेमोरी जो है ऐसा मेमोरी होता है जो कि डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है सीपीयू के द्वारा, ठीक है। और रैम जो है हमारा एक कॉमन एग्जांपल होता है प्राइमरी मेमोरी का। प्राइमरी मेमोरी जो है वो वोलेटाइल होता है और वो फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है। विच पार्ट ऑफ द सीपीयू परफॉर्म्स ऑल लॉजिकल एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन, सीपीयू का कौन सा भाग जो है सभी प्रकार के लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, तो ये हो जाएगा एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू का जो एएलयू है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वो जो है लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU performs all logic and arithmetic operations within the CPU. It is a fundamental component that handles calculation and comparison, essentially acting as the brain of the CPU. ठीक है, तो ALU जो है सभी प्रकार के लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है विद इन द CPU, और ये जो है इसेंशियली जो है ये ब्रेन ऑफ CPU के रूप में भी जो है एक्ट करता है। विच बस कैरीज डेटा बिटवीन CPU एंड मेमोरी, सीपीयू और मेमोरी के बीच जो है डेटा ले जाने वाली बस कौन सी है, सीपीयू और मेमोरी के बीच जो है डेटा ले जाने वाली बस कौन सी है, तो ये हो जाएगा डेटा बस। ये हो जाएगा डेटा बस। सीपीयू और मेमोरी के बीच जो है डेटा ले जाने वाली बस जो है वो डेटा बस है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है क्या संग्रहित करता है, तो ये हो जाएगा करेंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड, जो करेंट एग्जीक्यूशन अब एग्जीक्यूट होने वाला है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है इसे ही स्टोर करता है, ठीक है। द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन दैट इज करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड और डिकोडेड बाय द सीपीयू। इट इज ए टेम्पोररी स्टोरेज लोकेशन विद इन द कंट्रोल यूनिट दैट होल्ड्स द बाइनरी कोड रिप्रेजेंटिंग द करेंट ऑपरेशन द प्रोसेसर नीड टू परफॉर्म। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है जो इंस्ट्रक्शन करेंटली बीइंग एग्जीक्यूट होने वाले हैं, डिकोड होने वाले हैं, उसे ही जो है ये स्टोर करने का काम करता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है एक टेम्पोररी स्टोरेज लोकेशन होता है विद इन द कंट्रोल यूनिट जो कि होल्ड करता है बाइनरी कोड को और रिप्रेजेंट करता है करेंट ऑपरेशन द प्रोसेसर नीड टू परफॉर्म। अब है एक कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ, कंप्यूटर प्रोग्राम जो है किसका समूह होता है, तो ये हो जाएगा इंस्ट्रक्शन। ये हो जाएगा इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर प्रोग्राम जो है एक इंस्ट्रक्शन का जो है सेट होता है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर का कार्य क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर का जो है कार्य क्या होता है, तो ये हो जाएगा पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम काउंटर का फंक्शन जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करना, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करना जो है प्रोग्राम काउंटर का फंक्शन हो जाता है। द प्रोग्राम काउंटर इज ए क्रूशियल रजिस्टर इन ए कंप्यूटर CPU that keeps tracks of the memory address of the next instruction to be executed. Essentially, it acts as a pointer guiding the CPU to fetch instruction in the correct sequence during program execution. तो प्रोग्राम काउंटर जो है एक क्रूशियल रजिस्टर होता है कंप्यूटर CPU में जो कि कीप ट्रैक करता है मेमोरी एड्रेस का जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, और ये जो है एक पॉइंटर का काम करता है गाइडिंग द CPU टू फेच इंस्ट्रक्शन इन द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। विच मेमोरी इज क्लोजेस्ट टू द CPU, CPU के सबसे निकट कौन सी मेमोरी होती है, CPU के सबसे निकट जो है कौन सी मेमोरी होती है, तो ये हो जाएगा कैश मेमोरी। ये हो जाएगा कैश मेमोरी। CPU के सबसे निकट जो मेमोरी होती है वो हो जाएगा कैश मेमोरी, वो हो जाएगा कैश मेमोरी।
The memory closest to the CPU is cache memory. Specifically, L1 cache is the fastest and closest to the CPU, often located directly on the CPU chip. It acts as a buffer between the CPU and the main memory, storing frequently accessed data and instruction to speed up processing. तो मेमोरी जो कि क्लोजेस्ट होते हैं, कैश मेमोरी जो है वो क्लोजेस्ट होते हैं सीपीयू से। ये जो है L1 कैच होता है जो कि फास्टेस्ट होता है और काफ़ी क्लोजेस्ट होता है सीपीयू से, ठीक है। इट्स एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। कैश मेमोरी जो है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच जो है एक बफर का भी काम करता है, और ये जो है फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा और इंस्ट्रक्शन टू स्पीड अप प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। इन विच आर्किटेक्चर आर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी। डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है कौन से मेमोरी में जो है स्टोर्ड होते हैं, तो ये हो जाएगा वन न्यूमन। इन वन न्यूमन आर्किटेक्चर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी। वन न्यूमन आर्किटेक्चर में जो है डेटा और मेमोरी एक ही में जो है स्टोर होते हैं। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन जो है एक ही मेमोरी में स्टोर होते हैं। वन न्यूमन आर्किटेक्चर में जो है डेटा और इंस्ट्रक्शन एक ही मेमोरी में स्टोर होते हैं। In the one Neumann architecture, the data and instruction are stored in the same memory location. This architecture is characterized by a stored program concept where both the instruction that tells the computer what to do and the data the computer is working with reside in the same memory space. तो वन न्यूमन आर्किटेक्चर में जो है डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है सेम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड होते हैं, और ये आर्किटेक्चर जो है ये कैरेक्टराइज होते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट पे, ठीक है। वन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट पर जो है कैरेक्टराइज्ड होते हैं, इसे याद रखना है। ए ग्रुप ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड। 4 बिट का समूह जो है वो क्या कहलाता है? 4 बिट का समूह जो है वो क्या कहलाता है? तो वो जो है नीबल कहलाता है, वो जो है नीबल कहलाता है। 4 बिट का समूह जो है नीबल कहलाता है। 4 बिट का समूह जो है दोस्तों नीबल कहलाता है। A group of 4 bit is called a nibble. It is also sometimes referred to as half byte, as a byte consists of 8 bit. 8 bit a group of 4 bit 4 बिट के जो समूह होते हैं उसे निबल कहते हैं, और उसे समटाइम्स जो है हाफ बाइट के नाम से भी जानते हैं। 4 बीट के समूह को जो है निबल भी कहते हैं और उसे हाफ बाइट के नाम से भी जानते हैं। द टाइम टेकन टू एक्सेस मेमोरी इज कॉल्ड। मेमोरी तक पहुंचने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? मेमोरी तक पहुंचने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? द टाइम टेकन टू एक्सेस मेमोरी इज कॉल्ड। मेमोरी तक पहुंचने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहता है। अब जो है हम मिलेंगे कल की क्लासेस में। जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे दोस्तों। अब जो है मिलेंगे कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।